नमस्कार। इस वक्त के हमारे खास शो के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह ने कहा कि देश को 2047 तक पूर्ण विकसित करने के लक्ष्य के साथ सरकार चल रही है। तीसरी बार फिर से देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेगी। दूसरी तरफ अमित शाह ने विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। पूरे देश में कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 इस मिशन पर हमें जुट जाना है। मिशन 400 पार को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार है। एक तरफ बिखरता विपक्ष है तो दूसरी तरफ टीम मोदी की प्रचंड तैयारी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस तैयारी की झलक भी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को 2047 तक पूर्ण विकसित करने के लक्ष्य के साथ सरकार चल रही है। तीसरी बार फिर से देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में देश का जितना विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास मोदी जी ने 10 साल में किया है। देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पांडव और कौरवों के बीच है, परिवारवाद और राष्ट्र प्रथम के बीच लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है, जिसका लक्ष्य अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना है। इंडी अलायंस देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। अधिवेशन के दौरान अमित शाह ने प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नहीं जाने को लेकर भी निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। अभी ये कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है, हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे। 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्विटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। अमित शाह ने न सिर्फ बीजेपी की रणनीति और 24 के मिशन की जीत का टारगेट साफ किया है, बल्कि अधिवेशन के दौरान विपक्षी गठबंधन पर भी करारा प्रहार किया। साफ है कि बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार के लक्ष्य में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने के दिन हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भाजपा के लिए 370 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। यह सम्मान मोदी का नहीं है,
140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। और भाइयों बहनों, विदेश नीति के जो भी जानकार हैं, वो विदेश से मिले हर संकेत भी पकड़ ले रहे होंगे। आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल ये खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है। ये पूरी दुनिया मानने लगी है। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो कांग्रेस पे लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। देश के लिए एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के निवेश महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश में 34 लाख रोजगार का सृजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के निवेश महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे यूपी में 34 लाख रोजगार का सृजन होगा। योगी सरकार लगातार ऐसे आयोजनों से यूपी में निवेश और रोजगार के अवसर ला रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो सके। धार्मिक धरोहर खोलेंगी यूपी की आर्थिक उन्नति के द्वार। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार योगी सरकार। 19 फरवरी को योगी सरकार की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि देश दुनिया के 3,000 से ज्यादा निवेशक इसमें शामिल होंगे और करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश की धार्मिक पहचान अयोध्या का राम मंदिर इस एग्जीबिशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर देश दुनिया के सभी निवेशक जुटेंगे। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम भी इस एग्जीबिशन सेंटर में मॉडल के तौर पर रखा गया है। ये माना जा रहा है काशी, अयोध्या, मथुरा की धार्मिक पहचान के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को भारी निवेश हासिल होगा। पीएम मोदी कल लखनऊ के दौरे पर जाएंगे।
पीएम मोदी यहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 8 एसपी, 12 एडिशनल एसपी, 30 डिप्टी एसपी तैनात किए जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन होगा और बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश दुनिया के 3000 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। आप सभी अवगत है, दिनांक 19 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी का लखनऊ जनपद में आगमन है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। इसके लिए लखनऊ पुलिस द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, हेलीपैड की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा, रूट की सुरक्षा, इन सभी के लिए व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, उसके स्केल की बात करें तो लगभग 8 पुलिस अधीक्षक, 12 अपर पुलिस अधीक्षक, 30 पुलिस उपाधीक्षक, 79 निरीक्षक, 416 उप निरीक्षक और लगभग 2000 से अधिक हेड कांस्टेबल लगाए जा रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या, काशी, मथुरा की धार्मिक पहचान के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी की गई है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।